सो अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर है a इज इक्वल्स टू 1,2, पहला सेट है a, देन सेकंड सेट है b इज इक्वल्स टू 3,4। ये दोनों ही सेट्स नॉन एम्प्टी हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है ना, ये खाली तो नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो नॉन एम्प्टी है दोनों सेट्स। अब जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ए सेट है और बी सेट है। अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ए सबसे पहले लिखा है ना, तो ए के एलिमेंट्स को देखो, ए में एक तो 1 है और एक 2 है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यहाँ पर उसमें सबसे पहले ए के एलिमेंट ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हो, मैं लिख के बताती हूँ। ए का जैसे पहला एलिमेंट है 1, ठीक है, एलिमेंट है 1, तो ऑब्वियसली ए का एलिमेंट आएगा 1 सबसे पहले। देन कॉमा के बाद जो एलिमेंट आएगा वो बी में से आप लेंगे, जैसे कि यहाँ से अब हम ले लेते हैं सबसे पहले 3, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी क्या हुआ, 1 के साथ हमने 3 तो ले लिया, लेकिन 4 भी तो है ना अभी बी में, तो एक काम करते हैं 4 को भी ले लेते हैं। सो दिस 1 कॉमा, ये अब जो 4 बचा है इसको भी ले लिया। सो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 के साथ हमने 3 को लिख दिया, 1 के साथ 4 को लिख दिया, ठीक है। अब और तो कोई पॉसिबिलिटी 1 के साथ तो नहीं है, 2 के साथ हो सकती है। सब 2 के साथ कैसे? अब देखो a पहले लिखा है तो a के एलिमेंट को पहले ही लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 को पहले लिखा, फिर कॉमा। अब जो b के एलिमेंट्स हैं उनको लिखो 1 बाय 1, जैसे कि 3 तो सबसे पहले 3 लिख दो। देन यही वाला जो 2 है वो 2 को लिखा, कॉमा, नेक्स्ट एलिमेंट b का क्या है 4, तो 4 लिख दिया। अब 2 के साथ 3 लिख दिया, 2 के साथ 4 लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। और तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 के साथ है नहीं, क्योंकि 4 तक थी सिर्फ और सिर्फ, वो हमने लिख दी यहाँ पर। तो ये जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स का जो ये सेट बनाया है ना, ये जो पूरा सेट बना है ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसी सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यानी कि यहाँ पर ए सेट और बी सेट, ये जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से निकाला जाता है ए क्रॉस बी, और इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आते हैं सेट में। आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिलेशन? A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. So basically relation R क्या होता है, एक set A से set B पर defined है, ठीक है, और वो क्या होता है, that is a subset। किस चीज का subset होता है वो? A cross B। A cross B भी हमने निकालना सीखा यहाँ पर कि A cross B निकालते कैसे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो A क्रॉस B है, ठीक है, इसका जो सबसेट होता है ना वही रिलेशन होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज एक रिलेशन आर डिफाइन करनी है, वो चॉइस है आपकी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडमली। तो आर जो रिलेशन होता है वो इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जब इसका सबसेट होता है तो यहाँ से हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज 1,3 हमने ले लिया, नेक्स्ट 1,4 ले लिया, ठीक है, एंड 2,3 ले लिया। सो दिस इज अ सबसेट। भाई ये सबसेट ही तो हुआ ए क्रॉस बी का, सो ये एक रिलेशन डिफाइन हो गई। अब हो सकता है कि हमें ये ना लेना हो, हमें कुछ और लेना हो। सपोज हम यहाँ पे इसको R1 नाम दे देते हैं और R2 रिलेशन ले लेते हैं 1,3 और 1,4। सपोज हमें बस यही रखना है। सो ये भी एक रिलेशन डिफाइन हो गई सेट ए से सेट बी पर। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसी का तो सबसेट है। अब सपोज किसी और को कुछ और रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है, सो और भी डिफाइन कर सकते हैं। R3 इज इक्वल्स टू क्या डिफाइन कर देते हैं, R3 इज इक्वल्स टू डिफाइन कर देते हैं 1,4 2,3। भाई ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। सो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के यहाँ पे सबसेट हैं आप देख सकते हैं, दैट
इज द रिलेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सो आई होप कि आपको रिलेशन की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। सो आई होप कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।